भारतीय बाजार में उत्तम किस्म के फलों की आपूर्ति के लिए उद्यान विभाग हरियाणा ने इंडो इजराइल परियोजना भारत सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में फल और सब्जियों की आपूर्ति की ओर उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम है, जिसके तहत भारत और इजराइल के मध्य एक कृषि सहयोग संबंधित द्विपक्षीय समझौता हुआ। 11 जून 2009 को फल और सब्जियों पर आधारित 2 योजनाओं पर वैज्ञानिक तकनीक द्वारा काम शुरू हुआ। हरियाणा में करनाल स्थित घरौंडा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स सब्जियों के लिए और सिरसा स्थित मंगियाना में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स फलों के लिए 2 केंद्रों की स्थापना की गई। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों को वैज्ञानिक ढंग से फलों के उत्पादन की ओर बढ़ावा देना, साथ ही फलों के उत्पाद के बढ़ने से किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना। इस परियोजना के माध्यम से किसानों को बेमौसम के फलों के उत्पादन को बढ़ावा देना भी एक अहम उद्देश्य है। इसके द्वारा किसान उत्तम प्रकार का उत्पाद बाजार में लाने में भी सफल होता है। सिरसा स्थित मंगियाना में फल उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण वर्ष 2009 में शुरू हुआ तथा ये देश में इंडो इजराइल परियोजना के तहत बनने वाला सर्वप्रथम फल उत्कृष्टता केंद्र था। 970 लाख रुपए लागत से 50 एकड़ भूभाग पर इजरायली तकनीक से फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए विशेष तौर पर पॉली हाउस बनाया गया है। मंगियाना परियोजना के कुल क्षेत्र के 23 एकड़ में कीनू, 12 एकड़ में आम, 6 एकड़ में जैतून, 4 एकड़ में अनार, 5 एकड़ में पौधशाला, हाईटेक ग्रीन हाउस के लिए 2000 वर्ग मीटर और इंसेक्ट नेट हाउस के लिए 10,000 वर्ग मीटर स्थान रखा गया है। यहाँ कीनू, अमरूद, अनार आदि फलों की पैदावार बढ़ाने के लिए काम किया गया। फ्रूट्स की सीडलिंग में हम अपने सेंटर के लिए तैयार करते हैं। कुछ तो जैसे रूट स्टॉक है, ये आप देखिए इसमें कितना हेल्दी रूट स्टॉक्स है और इसकी जड़ें हैं और इंटैक्ट है पूरा। ये रफ लेमन पे हम जैसे सिट्रस के प्लांट हैं तो ये रूट स्टॉक एज ए यूज़ करते हैं और उसके बाद में इसके ऊपर जैसे किन्नू है या स्वीट ऑरेंज की वैरायटी है, अदर जो भी सिट्रस पे नींबू वगैरह इस पे जो हम बड या ग्राफ्ट के द्वारा हम उस पर तैयार करते हैं। जैतून व खजूर के पौधों पर प्रयोग चल रहा है। इसकी सफलता के बाद भारत के अन्य राज्यों में भी फल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। कम क्षेत्र से उत्तम फल व अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए इस केंद्र में फलों के उत्पादन से संबंधित अनेक तकनीकें जैसे रिज वृक्षारोपण, टपका सिंचाई व सिंचाई के साथ खाद देना, सौर ऊर्जा से सिंचाई करना आदि को प्रयोग में लाया गया। अब हमारा ये 72 एकड़ का फार्म है। अगर इस 72 एकड़ में देखें, हमें करीब पिछले 4 साल से आज तक पानी नहीं दिया है, जो खुला पानी जिसको कहते हैं। जितना भी पानी दिया जाता है वो सारा हमारे ड्रिप सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन जो हम बोलते हैं इसको, टपका सिंचाई, उसके द्वारा दिया जाता है। तो उसके बावजूद भी हमारा यहाँ पे सारा कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। हमारे क्षेत्र में इन्होंने एक फार्म को स्थापित करके और ड्रिप इरिगेशन से हमारे यहाँ पे एक पूरी पुरानी धारणा रही है कि खुला जब तक पानी नहीं लगेगा बाग नहीं चल पाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े प्लांट्स, इतने अच्छे फलदार वृक्ष जो हैं केवल और केवल ड्रिप का, ये टपका सिंचाई से जो है वो पनप रहे हैं। तेईस से 24 दिसंबर सन 2014 को प्रथम फल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें फल उत्पादन के उन साधनों व तकनीक को किसानों तक पहुंचाया जा सके जिससे कम स्थान में अधिक और उत्तम किस्म की उपज ली जा सके। किसानों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए क्या किया, एक सेमिनार किया और हमारे जो यहाँ के एक्सपर्ट हैं, जो हमारे 5 एक्सपर्ट यहाँ पे जो अलग अलग क्रॉप को देखते हैं, वो सारे एक्सपर्टों को द्वारा सेमिनार के राही हमने इफ़को के साथ मिल के जो हमारा प्रयोग रहा है कि उसमें किसानों को मौके पे बताएं और उनकी समस्याओं को हल करें। इस फल प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य था राज्य में बागवानों को फल उत्पादन बढ़ाने के लिए नवीनतम तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराना, ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार कर अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें, जिसमें हाईटेक ग्रीन हाउस के अंदर हाइब्रिड फलों की पौध तैयार करना,
प्राकृतिक माहौल में पॉली हाउस में खेती करना, नेट हाउस में सब्जियों के उत्पादन के साथ साथ प्राकृतिक खुली खेती के तरीके सम्मिलित हैं। कैनोपी मैनेजमेंट और जो कहते हैं कि हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन में जाएंगे 6 बाई 6 मीटर, 6 बाई 4 मीटर, 6 बाई 2 मीटर। अब 6 बाई 2 मीटर नॉर्मली किसान कहता है कि ये मिल जाएंगे, वो ऑफ कोर्स मिलते हैं पौधे, लेकिन आप ये भी देखिए उसके अंदर 3 गुना पौधे लगते हैं। 275 लगते हैं कि 2.5 एकड़ के अंदर, तो वो 3 गुना पौधे लगते हैं, तो उसमें इनकम और प्रोडक्शन काफ़ी आने की उम्मीद है। अब उसमें इशू रह जाता है कि उसको मैनेज कैसे करें, वो मैनुअली बहुत मुश्किल होता है। तो एक मशीन का हमने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन किया, वो मशीन के तरीके की उसको पूरे ऊपर से और साइड से वो कटिंग कर सकती है, जिसमें लेबर की भी सेविंग होती है और 1 एकड़ को बड़ी 1-2 घंटे के अंदर आप पूरा का पूरा काट सकते हैं। किसानों को वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग व विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराई गई। इस 2 दिवसीय वेज एक्सपो में आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग इस प्रदर्शनी को देखने पहुंचे। यहां फल प्रतियोगिता में लगभग 2620 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं तथा 18 स्टॉल लगाए गए, जिसमें बागवानी विकास की विभिन्न नई तकनीकों की किसानों द्वारा जानकारी प्राप्त की गई। ऐसा पहली बार ही हुआ है कि इन्होंने किसानों को अपने यहाँ बुलाया है, उनके प्रोड्यूस को इन्होंने एक कंपटीशन उनको आपस में रखा है। जो भी खेती कर रहे हैं उनको एक मौका दिया है कि कैसे आप अपने आपस में, जो आपके जो किसान हैं, जो किसान साथी जो सारे अलग अलग खेतों में अपनी अपनी कर रहे हैं, कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। एक मौका इन्होंने पहली बार ही मिला है। श्री धनपत सिंह IAS अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि विभाग द्वारा फल मेले के समापन पर विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। मैं स्ट्रॉबेरी, किन्नू और अमरूद की खेती करता हूं और तकरीबन पिछले 10-12 साल से कर रहा हूं और इसमें आज मेरे को हरियाणा सरकार के द्वारा अमरूद में फर्स्ट प्राइज़ मिला है। मैंने किन्नू और माल्टा लगा रखा है, उसमें ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है और टाइम टू टाइम पानी और टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र, अनदर स्प्रेज वगैरह करके मेंटेन किया है मैंने और इसीलिए मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला है। गोष्ठी में किसानों से फलों की खेती के बारे में प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया तथा सही जवाब देने वाले किसानों को मौके पर पुरस्कार भी दिए गए। वैज्ञानिक ढंग से कृषि करने से किसानों को क्वालिटी और क्वांटिटी में बहुत फायदा हुआ। बढ़िया मैनेजमेंट है यहाँ पर, जो है प्लांट्स भी तैयार किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से रिसर्च हो रही है, आने वाले समय में इस जो है सेंटर से बहुत ज़्यादा लोगों को भी उम्मीद है और हम भी आशा है कि बहुत बढ़िया आएंगे। आने वाले दिनों में इन टेक्निक्स को ना केवल हम यूज़ कर पा रहे हैं, बट जो लिमिटेशन आने वाले दिनों में जो पानी की कमी आ रही है, कहीं ना कहीं सीधा के सीधा किसान को ये बेनिफिट ये फार्म और सेंटर्स और गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसीज है ये कर रही है। यहाँ पर आए किसानों व अन्य लोगों की उत्सुकता और नई तकनीक को जानने की जिज्ञासा ये बताती है कि हरियाणा राज्य सरकार का ये प्रयास पूरी तरह सफल है। तरह से फ्रूट्स की कल्टीवेशन के बारे में नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, बिल्कुल इजराइल की तरह, और फार्मर्स उनको विजिट करके उससे लाभ ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में जो किन्नू की कल्टीवेशन के लिए पहले से ही जाना जाता है, लोग और साइंटिफिक तरीके से ट्रेडिशनल ढंग से हटके अपना अगर फलों का उत्पादन करेंगे तो उनकी आमदनी में बहुत इजाफा होगा और लोगों को इसका बहुत फ़ायदा होगा। किसानों की समृद्धि और स्वर्णिम भविष्य के लिए सदा प्रयासरत उद्यान विभाग हरियाणा।